नमस्कार दोस्तों, बिहार प्राइमरी शिक्षक का रिजल्ट जब से जारी किया गया है तभी से छात्र बवाल कर रहे हैं। और चूंकि ऑफिसर एकेडमी से तमाम छात्र अधिकतर संख्या में पढ़े हुए थे, तो सभी लोग हमको फोन भी कर रहे थे और व्हाट्सएप भी कर रहे थे कि शशि शरण सर से इस मुद्दे पर बात करिए। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम सर के पास आ भी गए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। जब से पीआरटी का रिजल्ट जारी किया गया है, अभी 11-12 के कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी नहीं है, 9-10 का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और पीआरटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 30 को सुनवाई भी है और पीआरटी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। सर, इसमें तमाम चीज को लेकर, अपनी मांग को लेकर छात्र बीपीएससी ऑफिस कभी कहीं कहीं आवाज उठाने के लिए बोल रहे हैं सर, और तमाम चीजें हैं जिस पर आवाज उठा रहे हैं सर। कट ऑफ हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, वेटिंग लिस्ट हो गया, 1 सीट 1 रिजल्ट हो गया। कैसे देख रहे हैं पूरे रिजल्ट को? देखिए, छात्रों की कुछ मांग जायज है और मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आयोग के चेयरमैन ने हर बार कहा है कि हम आपको, आज देखिए, आज उन्होंने ईमेल आईडी भी जारी किया है, कहा है कि आपकी जो मांगे हैं उसको आप भेजिए, हम उस पर विचार करेंगे। अब छात्रों की कुछ ऐसी मांगे हैं जिन पर आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग दिन प्रतिदिन काफी अच्छे काम कर रहा है, तो हम उनसे ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करते हैं। जितनी बेहतरीन तरीके से बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराई, ऐसी शायद भारतवर्ष में कोई आयोग रहा होगा जितना स्मूथली एग्जाम हुआ है। तो आप बिल्कुल चिंता छात्र न करें, उनके हित में होगा और वो जो मांग कर रहे हैं उस पर जरूर आयोग जो है उस पर सुनवाई। सर, जैसे ही रिजल्ट आया काउंसलिंग स्टार्ट हो गया सर। 18 से 24 तक काउंसलिंग है सर, और काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। अब कुछ छात्र जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, उन छात्रों का कहना है कि हुजूर कट ऑफ जारी कर दीजिए, कितना आया है, कितना पढ़ लिए हैं। क्योंकि कुछ छात्र कह रहे हैं कि मेरा 55 है, मेरा 60 है, मेरा 44 है, 45 है, हम कट ऑफ पार कर रहे हैं, सीटें भी खाली हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। देखिए, दो चीजें हैं। बच्चों को नंबर इसलिए कंफर्मेशन उनके पास है क्योंकि आयोग ने अभी 2-3 दिन पहले ही फिर से रिवाइज्ड आंसर की जारी किया था। साथ ही साथ बच्चों के पास उनका ओएमआर भी है, तो कोई बच्चा अगर अपना ओएमआर डाउनलोड करके रखा है तो वो अपने आंसर की से मैच कर रहा है। तो वैसी परिस्थिति में छात्रों के मन में है, तो मुझे लगता है कि आयोग जो जारी करेगा, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं और निश्चित रूप से ये जारी होगा। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, जारी होगा डेफिनेटली। भाई, आयोग देखिए ना कि किस ट्रांसपेरेंसी लेवल से काम कर रहा है। जब कोई आयोग आपका ओएमआर स्कैन करके दे रहा है तो हमें कहना है कि छात्रों से थोड़ा और पेशेंस रख लीजिए। मुझे लगता है डेफिनेटली वो जारी हो। लेकिन सर, 24 तक काउंसलिंग होना है और 2 को नियुक्ति पत्र भी जारी होना है सर, ये भी सूचना मिल गई है। लेकिन अभी तक कट ऑफ जारी नहीं हो रहा है सर। स्कोर कार्ड की भी मांग कर रहे हैं सर। देखिए, कट ऑफ और स्कोर कार्ड, निश्चित रूप से कट ऑफ बच्चों को पता होना चाहिए और स्कोर कार्ड भी आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आयोग इसको जारी जरूर करेगा। मैं एकदम निश्चिंत हूं कि आयोग इसको जारी करेगा। आज नहीं तो कल आएगा। बिल्कुल आना ही है ना। देखिए, आप एक चीज समझिए कि प्रक्रिया देखिए, आपने कभी आज के पहले किसी भारत की किसी परीक्षा में देखा है कि आयोग बुला के दिखाता है कि वॉर रूम में क्या चल रहा है? कमांड कंट्रोल बनाया गया था, रूम जो बनाया गया था, उसके अंदर में आप लाइव देख रहे थे चीजों को। आपके ओएमआर को स्कैन करके दिया गया, आप उसके बाद उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आंसर की दिया गया, आपत्ति मांगी गई, रिवाइज्ड आंसर की दिया गया। तो जब इतनी प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है तो निश्चित तौर पर हमारे चेयरमैन साहब ने इसको जरूर सोचा होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करेंगे तो वो भी आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि आयोग को थोड़ा सा इस पर, मतलब थोड़ा फास्टेन इसको भी कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। सोचना चाहिए इस बारे में सर। डेफिनेटली भाई। सर, एक चीज और है, 1 सीट 1 रिजल्ट की छात्र मांग कर रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनका 2-2 जगह रिजल्ट हो गया है सर, और छात्र जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनका साफ कहना है कि 1 सीट और 1 रिजल्ट ये लागू होना चाहिए और वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए। इस पर क्या सोचते हैं? देखिए रविंद्र, दो बातें हैं। 1 सीट 1 रिजल्ट बिल्कुल सही मांग है छात्रों की, पहली बात है। लेकिन इस बात को बड़ी गंभीरता से समझना होगा, और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे लगता है कि छात्र भी समझेंगे और आप भी समझेंगे। इस बात को समझिए कि जो बच्चों का 2 जगह रिजल्ट आया है उसमें हम ही के कोई भाई बहन होंगे, कोई छात्र का ही भाई बहन होगा, तो आप समझिए कि वो व्यक्ति दोनों में परीक्षा दिया है। तो वैसी परिस्थिति में जब तक उसका कंफर्मेशन, वो किसी एक का सिलेक्शन नहीं करते, मान लीजिए कि आप ही का रिजल्ट 9-10 में भी हो जाता है, 11-12 में भी हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो क्या आयोग जब तक आपसे ये कंफर्मेशन नहीं लेगा कि आप 9-10 ज्वाइन करेंगे कि 11-12 ज्वाइन करेंगे, तब तक हम कैसे बता दें कि आप 9-10 अपने मन से ज्वाइन कर लेंगे? क्या हम अपने मन से बता सकते हैं कि आप 9-10 ज्वाइन करेंगे कि 11-12 ज्वाइन करेंगे? नहीं ना। तो आयोग ने ये कहा है कि भाई, एक सीट पहले जब बच्चों को काउंसलिंग करा लेने दीजिए, जब वो सीट फाइनली डिक्लेयर हो जाएगा कि खाली है, तो मैंने खुद समाचार पत्रों में देखा था कि भाई वेटिंग लिस्ट आएगा, और मुझे लगता है कि आयोग इस पर बिल्कुल संज्ञान लेगा और आयोग वेटिंग लिस्ट जरूर जारी करेगा। आयोग का साफ कहना है कि अगर बिहार सरकार कह दे तो हम वेटिंग लिस्ट जारी करें। भाई, क्यों नहीं? सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है, हमारी चुनी हुई सरकार है, और बिल्कुल सरकार चाहेगी कि चीजें हो। आप देखिए कि कितने फास्ट है। अभी देखिए, एक बहाली खत्म नहीं हो रही, फिर दूसरी वैकेंसी भी आ रही है, बिहार एसएससी की भी वैकेंसी आई है। तो आप थोड़ा सा इंक्लाइंड होकर के सोचेंगे तो आपको लगेगा कि चीजें प्रक्रियात्मक है। हमारे आपके कहने से, सिर्फ एक कलम के कहने से सोचिए कि मेरिट लिस्ट अगर सेकंड लिस्ट जारी करना होगा तो उसको कितने सारे नियम कानून पालन करने होंगे, कितना ज्यादा शॉर्टिंग करना होगा। क्या वो हाथ से शॉर्टिंग होगी? नहीं, कंप्यूटराइज शॉर्टिंग होगी। किसने ज्वाइन किया, किसने नहीं ज्वाइन किया, किसने कौन सा चुना, कौन सा खाली रह गया, उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट आएगा ना। कि अभी काउंसलिंग जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक कैसे वेटिंग लिस्ट जारी किया जा सकता है? लेकिन ये एक नोटिस
देना चाहिए सर कि वेटिंग लिस्ट जारी किया बिल्कुल जाए। ये, और मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा भी। और हाँ, एक चीज ये है कि छात्र हित के लिए बच्चे जो ये मांग कर रहे हैं, वाजिब मांग है कि उनको ये बता देना चाहिए कि हाँ भाई वेटिंग लिस्ट हम डिक्लेयर करेंगे। सर जिनका रिजल्ट हुआ है वो तो काफी खुश है, काउंसलिंग भी होने लगा है सर, पीआरटी वालों का भी आज काउंसलिंग होने लगा है। लेकिन जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो जैसे 1 रिजल्ट हो गया, कट ऑफ हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर उनमें कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन स्कोर कार्ड की जहां तक बात करते हैं, आप देखिए बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा बीपीएससी शिक्षक भर्ती की एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जी इसके साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कराई है। बीपीएससी का अगर आप देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे तो बिहार लोक सेवा, एक समझ सुनिए, बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा करा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग पीटी का, जब नॉर्मल बीपीएससी का पीटी का एग्जाम होता है वहां भी स्कोर कार्ड आता है। मेंस का जब एग्जाम होता है तो वहां भी डिक्लेयर, जब फाइनल रिजल्ट आता है तो स्कोर बताए जाते हैं। लोग आरटीआई में अपनी कॉपी मांगते हैं तो लोग की आरटीआई में कॉपी दी जाती है। वो छोड़िए, इस बार से तो आयोग ने कहा है कि मेंस में जो आप कॉपी लिखते हैं उसका भी स्कैन्ड कॉपी आपको मिलेगा। तो आयोग जब इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि आयोग इस पर भी जरूर विचार कर रहा है। और मैं निवेदन करता हूं कि अतुल सर आप इस पर प्लीज एक बार दीजिए। और आप देखिए आज वो आया भी है सर बीपीएससी के इतिहास में सबसे जल्दी प्रक्रिया किया गया है इस वैकेंसी में सर। बिहार शिक्षक में अब तक के बीपीएससी के इतिहास में इतना फास्ट प्रोसेस किसी वैकेंसी में नहीं हुआ था सर। लेकिन छात्र का कहना है कि हड़बड़ी में ये सब गलतियां हो गई हैं और इन अगर गलती हुई है तो इसका जल्दी से समाधान देना चाहिए। बिल्कुल, समाधान अगर लगता है ऐसा, तो अगर ऐसा कुछ है तो उस पर ध्यान देना चाहिए और उसका निराकरण होना चाहिए। और देखिए आज ईमेल आईडी जारी भी किया गया है, आप देख लीजिए। बिल्कुल। ओटीपी का भी कुछ मामला था तो उस पर भी कहा कि हाँ भाई ठीक है। नहीं, ओटीपी जिनका भी ओटीपी नहीं है, साफ सूचना भी लिखा गया है, नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी के बाहर कि वहां का संबंधित जिला का जो डीओ सर हैं उनसे आप लोग मिल सकते हैं अगर ओटीपी से संबंधित समस्या है तो। सर एक चीज और है, जो लोग काउंसलिंग में जा रहे हैं, जैसे 11-12 के कंप्यूटर का ही विषय ले लीजिए, कल से उनका सर ये काउंसलिंग होना है लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं है। कैसे जाएंगे और किस बिना पे काउंसलिंग कराने? अब देखिए ये थोड़ी सी बात है जो हो, अब देखिए एक दो चीज इसके अंदर में कि ये थोड़ी सी प्रक्रिया है। लेकिन आप देखें कि जो पहले दिन जब रिजल्ट जारी किया गया तो कहा गया कि आज सभी विषय के रात तक रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन फिर सर्वर में कुछ समस्या हो गई। सर्वर में फिर आयोग के चेयरमैन ने ट्वीट भी किया था, मुझे जहां तक ध्यान है, उन्होंने कहा कि पीआरटी का आज रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए पीआरटी वाले बच्चे आज वेबसाइट को चेक ना करें क्योंकि सर्वर की अपनी सीमा है। अब कम से कम 6-7 लाख लोगों ने परीक्षा दिया है। अब मान लीजिए कि आप ही के चैनल को अगर 6-7 लाख लोग अभी लाइव देखने लगे तो हो सकता है कि यूट्यूब इसको स्पैम रिपोर्ट कर दे। बिल्कुल तो वही प्रक्रिया वेबसाइट के साथ होगी। अचानक से वेबसाइट डाउन हो गया तो फिर उसको रोक के पीआरटी का रिजल्ट दे दिया गया, फिर धीरे धीरे रिजल्ट्स लाए जा रहे हैं। इसमें बिल्कुल अगर ऐसा है तो आप देखिएगा रात रात तक नोटिस आएगा ही आएगा क्योंकि आयोग जो है काफी मतलब गंभीर है इन मामलों को लेकर के। और बिहार लोक सेवा आयोग की साख है, उस साख को बिल्कुल वो लोग ध्यान रखेंगे। सर हर कुछ जारी किया जा रहा है। जो लोग काउंसलिंग कराने जा रहे हैं सर, जिनका रिजल्ट हुआ है काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, जिनका ओटीपी नहीं आ रहा है, इन्विजिलेटर का साइन नहीं आ रहा है, उन सब के लिए क्या कुछ करना चाहिए? इन पर आगे भी सुनवाई होगी या इन पर कुछ आयोग की तरफ से नोटिस आएगा? देखिए परीक्षा जब बच्चों ने पास की है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप देखिए कि डॉक्यूमेंट के लिए लोग कितना परेशान थे, याद है कितना आप लोगों ने भी कई बार प्रश्न पूछे। और मैं जनरली इन चीजों से दूर रहता हूं तो आपने देखा होगा कई बार मैंने कई वीडियोस देखे, कई शिक्षकों के, कई गणमान्य शिक्षकों के वीडियोस मैंने देखे कि आप लोगों ने भी पूछा कि भाई डॉक्यूमेंट हो गया, अब होगा कि नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन मार्क लगा लगा के लोगों ने चलाया कि क्या होगा, भविष्य खतरे में। तो ऐसा खतरा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। जिस दिन रिजल्ट आया आयोग ने क्या कहा कि जिन जिन का डॉक्यूमेंट अगर कोई नया भी जमा करना है तो आप सीधा वो डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जा सकते हैं। आप उस डॉक्यूमेंट को अपने बीपीएससी के वेबसाइट पर जो पोर्टल दिया गया वहां अपलोड कर लीजिए। उसके बाद जब आप वहां से डाउनलोड करेंगे तो उस पे जो है वाटरमार्क लगा रहेगा। तो रास्ता निकला ना, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, हर चीज का रास्ता निकलेगा। चीज और है, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनका कहना है कि रिवाइज रिजल्ट जारी होना चाहिए। अगर रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो कट ऑफ स्कोर कार्ड और वेटिंग जारी होना चाहिए। बिल्कुल वेटिंग लिस्ट आना चाहिए। वेटिंग लिस्ट आने से ये होता है कि थोड़ा सा भाई जो जैसे 2 लोग जहां पे हैं तो वहां पे वेटिंग लिस्ट सरकार को जारी करना चाहिए। बच्चों की एक वाजिब मांग है और मुझे लगता है निसंदेह इस पर सरकार विचार कर रही होगी। साथ ही साथ कट ऑफ बिल्कुल छात्रों को जानने का हक है ये, और मुझे लगता है कि छात्रों को कट ऑफ बताया जाना चाहिए और बिल्कुल आयोग बताएगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सर का भी साफ कहना है कि कट ऑफ स्कोर कार्ड और वेटिंग छात्रों का ये हक है और ये जारी होना चाहिए। बाकी सर का भी मानना है कि स्कोर कार्ड आ जाएगा, कट ऑफ आ जाएगा तो एक पारदर्शिता आ जाएगी, छात्रों में एक विश्वास हो जाएगा कि भाई इतना पर कट ऑफ गया है, मेरा इतना ही नंबर है। बाकी सर कह रहे हैं कि जो कुछ भी सर बता रहे हैं काउंसलिंग को लेकर, जो कुछ भी बोल रहे हैं सर, आयोग की तरफ से हर चीज का नोटिस दिया जा रहा है और सर कह रहे हैं कि थोड़ा दिन इंतजार करिए, 1-2 दिन और समय दीजिए आयोग को और थोड़े दिन इंतजार करने की जरूरत है। बाकी सारी चीजें आपके सामने होंगी, पारदर्शिता के साथ हर कुछ आपके सामने होगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे हैं काबिल न्यूज। जय हिंद।